दोस्तों इस न्यूज़ आर्टिकल में एक वर्ड आया है रिसाइट। रिसाइट का मतलब होता है सुनाना। जैसे कि हम लोग के टीचर कहते थे रिसाइट मी अ पोयम, मतलब मुझे एक कविता सुनाओ। ठीक है। उसके बाद कहते थे रिसाइट मी अ टेबल ऑफ 20, मतलब कि 20 का पहाड़ा सुनाओ। तो रिसाइट का मतलब होता है सुनाना। उसके बाद है क्वाइटेन। क्वाइटेन का मतलब होता है शांत होना या फिर शांत कराना। ठीक है। तो जब बच्चा क्लास में हल्ला करना शुरू कर देता है तो टीचर उसको क्वाइटेन करते हैं, शांत कराते हैं। और बच्चा क्या करता है, टीचर के डर से क्वाइटेन हो जाता है, शांत हो जाता है। उसके बाद है वॉर्न आउट। दोस्तों वॉर्न आउट का मतलब होता है जिस चीज़ को आपने बहुत ज़्यादा यूज कर लिया है और इस वजह से वह अब यूज करने लायक नहीं रह गया है। मतलब घिसा पिटा भी कह सकते हैं। और मान लीजिए कोई स्लीपर है, चप्पल है, तो अगर वर्न आउट है तो इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा यूज उसका आप कर चुके हैं। और किसी व्यक्ति के लिए भी वर्न आउट का यूज किया जाता है और उसका अर्थ होता है बहुत ज़्यादा थका हुआ। अगला वर्ड है ग्रीट। ग्रीट का मतलब होता है प्रणाम पाती करना, मतलब अभिवादन करना, गुड मॉर्निंग कहना, गुड इवनिंग कहना, ये सब ग्रीट करना ही तो होता है। उसके बाद अगला जो वर्ड है वो है लेफ्ट ओवर। लेफ्ट ओवर का मतलब होता है बचा खुचा, है ना। जैसे लेफ्ट ओवर फूड होता है तो बचा खुचा खाना होता है। ठीक है। उसके बाद है डिवोट। डिवोट का मतलब होता है समर्पित करना। ठीक है ना। तो रिजल्ट चाहिए तो आपको डिवोट करना होगा खुद को स्टडी के प्रति। ठीक है ना, पढ़ाई के प्रति समर्पित करना होगा। उसके बाद है ट्रबल। ट्रबल का मतलब होता है परेशानी और ट्रबल का अर्थ परेशान करना भी होता है। जैसे कि आप बहुत सारे दृश्य देखते होंगे तो वह आपको ट्रबल करता होगा, परेशान करता होगा। उसके बाद है फ्लीटिंग। फ्लीटिंग का मतलब होता है क्षणिक, क्षण भर का, पल भर का। ठीक है ना। तो बहुत बार आप वीडियोज़ देख लेते हैं और उससे आपको फ्लीटिंग मोटिवेशन मिलता है, फिर गायब हो जाता है। पल भर का वो मोटिवेशन होता है आपके लिए। ठीक है। उसके बाद है इम्पल्स। इम्पल्स का मतलब होता है सडन डिजायर टू डू समथिंग, यानी कि कुछ करने का जो एकाएक अचानक जो मतलब कि मन के अंदर इच्छा जागता है उसको इम्पल्स कहा जाता है, जिसको आवेग भी कहा जाता है। तो वो लोग आवेग में आकर के क्या से क्या कर देते हैं। ठीक है ना। और इम्पल्स जो होता है तो वह ऐसा एक्शन होता है जिसमें लोग परिणाम के बारे में सोचता नहीं है और बुरा फंस भी जाता है इम्पल्स की वजह से। ठीक है बात। और साइंस में भी आप इम्पल्स पढ़ते हैं, उसको साइंस में भी आवेग कहा जाता है। उसके बाद है डिस्कार्ड। डिस्कार्ड का मतलब होता है जो चीज़ आपकी यूज कर नहीं है उसे फेंक देना। जैसे कि वाटर बॉटल जो होता है, पानी वाला जो बॉटल होता है, तो उसका जब आप पानी ख़त्म कर देते हैं उसके बाद उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, फेंक देते हैं। ठीक है बात। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं न्यूज़ को और उसके बाद आपको और भी बहुत सारे न्यू वर्ड सीखने को मिलेंगे जो कि आपकी डेली लाइफ में काम आएंगे। तो कह रहा है रिसेंटली, मतलब कि हाल ही में, आई अटेंडेड अ पार्टी ऑर्गेनाइज्ड बाय माय यंग नेबर्स। तो हाल ही में मैंने एक पार्टी में शामिल हुआ। हाल ही में एक पार्टी में शामिल हुआ
जो पार्टी मतलब कि किया गया था मेरे युवा पड़ोसियों के द्वारा, who were celebrating their boy's first birthday। मतलब वे युवा पड़ोसी लोग मना रहे थे अपने लड़का का पहला बर्थडे। आवर हाउसेज ओपन इनटू द सर्विस लेन। तो सर्विस लेन के बारे में आप समझ ही पा रहे होंगे, जो हाईवे होता है उसके पैरेलल जो रोड चलती है उसको सर्विस लेन कहा जाता है। और सर्विस लेन होता है कि जो हाईवे है बाधित नहीं हो, उससे आदमी मतलब उतर जाए और दूसरे डायरेक्शन में चला जाए, या फिर उस सर्विस लेन से ही क्या करता है, चढ़ता है हाईवे पे। ठीक है बात। तो मेरा हम लोगों का जो घर है खुलता है किधर, तो सर्विस लेन में। ठीक है ना, बिहाइंड द ग्रीन बेल्ट, ग्रीन बेल्ट के पीछे। सो देखिए ग्रीन बेल्ट जो होता है तो वहाँ पर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग वगैरह का अलाउड नहीं होता है। ठीक है ना। तो कह रहा है सो, जैसे कि कोई शहर है उसके बाद ग्रीन बेल्ट है और वहाँ पर क्या है, हाईवे वगैरह है, तो यही सेंस है। सो द अरेंजमेंट्स मतलब व्यवस्था फॉर द पार्टी मतलब उस पार्टी के लिए, वर मेड मतलब कि किए गए अक्रॉस द रोड मतलब कि रोड के किनारे किनारे, एंड पर्टिकुलरली इनसाइड और पार्शियली इनसाइड द हाउस, और कुछ मतलब कि व्यवस्था घर के अंदर किए गए और कुछ जो है रोड के किनारे किनारे किए गए। ठीक है बात। एक्रॉस मतलब उस पार भी होता है और किनारे किनारे भी होता है। द इनविटेशन मेंशन्ड मतलब जो आमंत्रण था उस पर जिक्र था 5 PM ऑनवर्ड्स मतलब 5 बजे से वो पार्टी आगे की तरफ मतलब कि बढ़ेगा, 5 बजे शुरू होकर के आगे मतलब बढ़ेगा। बट लेकिन आफ्टर एन अनएक्सपेक्टेडली बिजी इवनिंग एट माई क्लिनिक्स, लेकिन मतलब कि मेरे क्लिनिक में एक उम्मीद जिसका नहीं था उस तरह का बिजी शाम होने की वजह से आई रिस्ट मैं पहुंचा ओनली अराउंड 9 PM मतलब रात के 9 बजे ही पहुंचा, विथ माय वाइफ अपने वाइफ के साथ। बाय देन मतलब तब तक, मच ऑफ द बज, बज मतलब हलचल होगा, तो अधिकांश जो हलचल जो था हैड क्वाइटेंड वह शांत हो चुका था। मोस्ट फूड स्टॉल्स हैड ऑलरेडी पैक्ड अप, और अधिकांश जो फूड स्टॉल्स थे वो पहले ही क्या हो चुके थे, पैकअप हो चुके थे, है ना, मतलब हट चुके थे। जो स्टॉल सब होता है तो उसको लगाया ही जाता है, उसके बाद उसको खोल उल के रख दिया, तो यही सेंस है, पैकअप हो गया था मतलब हटा दिया गया था। दो यद्यपि अ फ्यू डिशेज वर स्टिल बीइंग सर्व्ड, हालांकि कुछ खाने जो है अभी भी मतलब कि दिए जा रहे थे, परोसे जा रहे थे। नेक्स्ट कह रहा है वी ग्रीटेड, हमने आ, मतलब कि अभिवादन किया द फैमिली उस परिवार का, एंड गेव द कस्टमरी सगुन बिफोर सेटलिंग डाउन टू ईट, मतलब कि खाना खाने के लिए बैठने से पहले जो रस्म रिवाज के तौर पर जो मतलब सगुन देना होता है वो मैंने हम लोगों ने क्या किया तो दिया। आई कर अ वेटर, एक वेटर हु हैड स्टेड बैक जो अभी मतलब कि रुका हुआ था, ठहरा हुआ था, बिगैन सर्विंग अस हमें परोसने लगा, देने लगा खाना, विथ एन अटेंटिवनेस, ठीक है ना, मतलब कि ध्यान से, अटेंटिवनेस, अटेंटिव से अटेंटिवनेस बना है ना, विच क्लियरली मीन जिसका साफ साफ अर्थ था डैट कि ही एक्सपेक्टेड अ ट्रिप, कि उसको टिप का उम्मीद था, और खाना वाना खाने के बाद हम लोग टिप देते हैं, है ना। तो जो उसका अटेंटिवनेस जो था, तो वो अटेंटिवनेस मतलब कि बता रहा था कि उसको चाहिए था पैसा वैसा, ठीक है ना, टिप चाहिए था। नेक्स्ट कह रहा है जस्ट एज वी स्टार्टेड हैविंग आवर मील, जैसे ही हम लोग
मतलब कि खाना शुरू किए। आई नोटिस्ड, मैंने नोटिस किया, गौर किया, अ ग्रुप ऑफ अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रेन। अंडर प्रिविलेज्ड का मतलब होता है अभावग्रस्त, ठीक है ना, वंचित। तो मैंने देखा, नोटिस किया एक ग्रुप वंचित बच्चों का, स्लीपिंग इनटू द पंडाल। स्लीप का अर्थ यहाँ पर है चोरी छुप के जाना, और तो यहाँ पर है पंडाल में चोरी छुप के जाते हुए देखा। देयर क्लोथ्स वर worn आउट, तो उनके कपड़े जो थे एकदम बहुत ज़्यादा यूज हो चुके थे, मतलब फटे पुराने आप कह सकते हो, घिसे पिटे। देयर एक्सप्रेशंस अलॉट, और उनका जो आव भाव जो था वह सतर्क था। एट, फिर भी होपफुल, फिर भी उनको उम्मीद था, मतलब कि डर भी था और उम्मीद से भरा हुआ था। दे बिगैन, उन लोगों ने शुरू किया, पुटिंग लेफ्ट ओवर फूड, बचे खुचे खाने, ऑन पेपर प्लेट्स, पेपर के प्लेट्स पे। नो वन स्टॉप देम, किसी ने उन लोगों को नहीं रोका। मोस्ट गेस्ट्स हैड लेफ्ट, अधिकांश अतिथि लोग जा चुके थे। एंड द रिमेनिंग फूड वुड एनीवे हैव बीन डिस्कार्डेड, और जो बचा खुचा हुआ खाना जो था तो उसको आखिरकार फेंका ही जाना था, फेंका ही जाता, ठीक है ना। इट वॉज अ स्मॉल ऑलमोस्ट इनविजिबल मोमेंट, तो अगर यह जो था वह जो था क्या, तो छोटा सा करीब करीब अदृश्य पल, अमीड द फेडिंग लाइट्स ऑफ द पार्टी, जो पार्टी का जो मतलब कि फेड होता हुआ रोशनी था उसके बीच। फेड जो होता है इसका मतलब फीका पड़ना भी होता है, धीरे धीरे गायब होना भी होता है। कोई कलर अगर फेड हो जाता है तो कलर खराब हो जाता है, ठीक है ना। तो वही है, शुरू शुरू में जब पार्टी खत्म होने वाला, शुरू शुरू में तो पार्टी में पूरा चमक दमक रहता है, फिर अगर पार्टी खत्म होने वाला होता है तो लाइट तो फेड होता ही है ना, करा। बट लेकिन इट ट्रिगर्ड, मतलब इस चीज़ ने क्या किया, तो उत्पन्न किया अ पावरफुल मेमोरी, एक मतलब कि बहुत ही सशक्त याद, फ्रॉम मोर देन 3 डिकेट्स अगो, 3 दशकों पहले वाला, है ना। डिकेट मतलब दशक होता है, 10 वर्षों का जो पीरियड होता है उसको डिकेट कहा जाता है। करा इन 1992, 1992 में, माई मदर हैड अटेंडेड अ सिमिलर रोड साइड फंक्शन, तो मेरी माँ ने उसी तरह का एक रोड साइड फंक्शन अटेंड की हुई थी। ऑन हर वे आउट, मतलब कि बाहर निकलते समय, सी सॉ, उसने देखा, पुअर चिल्ड्रेन, मतलब गरीब बच्चों को, ईटिंग लेफ्ट ओवर्स, मतलब बच्चे खुचे खाते हुए, स्ट्रेट फ्रॉम यूज्ड पत्तल, मतलब कि जो जूठा पत्तल था उससे, जिसको पत्तल को कहा गया लीफ प्लेट्स। द सीन सूक हर डीपली, सूक जो है सेक से बना है, SHAKE, और सेक मतलब होता है झकझोर देना, सेक मतलब हिलाना भी होता है, डुलाना, है ना। और सेक का अर्थ यहाँ पर है झकझोर देना। डीपली मतलब बहुत ज़्यादा, डीपली की और भी अर्थ है, यहाँ पर है बहुत ज़्यादा। तो कह रहा है उस दृश्य ने क्या किया, तो उसको उनको बहुत ज़्यादा झकझोर दिया। इट ट्रेवल्ड हर सो मच, मतलब उस दृश्य ने क्या किया, उनको इतना ज़्यादा परेशान किया, डैट कि सी मेड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिसीजन, उसने क्या की, तो एक उन्होंने क्या किया, तो एक असामान्य असाधारण फैसला लिया। सी रिजाइंड, मतलब उन्होंने इस्तीफा दे दिया, फ्रॉम हर सिक्योर जॉब, अपने सिक्योर जॉब से, एज ए लेक्चरर, और उनका जॉब था एक लेक्चरर का। और क्यों मतलब कि फ़ैसला लिए, तो टू डिवोट एंड समर्पित करने के लिए, हर सेल्फ मतलब खुद को, टू एजुकेटिंग डिप्राइव्ड किड्स, यानी कि वंचित बच्चों को पढ़ाने के लिए, शिक्षित करने के लिए। डिप्राइव्ड मतलब वंचित। दिस वाज नॉट अ फ्लीटिंग इम्पल्स, कह रहा है कि वो जो अ, मतलब कि उनका अचानक का जो फीलिंग था, इच्छा जो था ऐसा करने का, वह पल भर का नहीं था, क्षणिक नहीं था। इट बिकेम हर लाइफ्स कॉलिंग, वह क्या बन गया, तो उनका जीवन का मकसद बन गया। शी बिगैन विजिटिंग लोकल गेटोज, गेटो जो होता है तो मतलब कि पुअर जो एरिया होता है शहर का, उसको गेटो बोला जाता है,
झुग्गी झोपड़ी आप कह सकते हैं, और उसमें किसी खास समुदाय जाति के लोग के लिए जो एरिया होता है ना, अलग किया हुआ, उसको भी गेटो कहा जाता है। तो उन्होंने क्या किया, तो जाना शुरू कर दिया, विजिट करना शुरू कर दिया स्थानीय गेटोज को में, परसुएड करना शुरू कर दिए वो, मतलब मनाना, राजी करना पेरेंट्स को, टू सेंड देयर किड्स फॉर बेसिक एजुकेशन, मतलब बुनियादी शिक्षा के लिए अपने बच्चों को भेजने के लिए कहने लगे वो। द अर्लीस्ट क्लासेस वर हेल्ड इन द फ्रंट कोर्टयार्ड ऑफ आवर होम, जो शुरुआती जो क्लासेस थे वह मतलब कि लगाया गया हमारे घर के सामने के आंगन में, आंगन प्रांगण। आगे क्या कह रहा है, मेनी पेरेंट्स वर सस्पिशियस, बहुत सारे माँ बाप मतलब कि संदेह से भरे थे। डिसमिस मतलब खारिज करना, हर एफर्ट्स एज पॉलिटिकली मोटिवेटेड, तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया, तो उनकी इस कोशिश को राजनीति से प्रेरित मतलब कि कह के खारिज किया। पॉलिटिकली मोटिवेटेड मतलब राजनीति से प्रेरित। अदर्स प्रोटेस्टेड, तो अन्य लोगों ने क्या किया, विरोध किया। डैट कि इफ़ देयर लिटिल वंस स्टडीड, कि यदि उनके छोटे छोटे बच्चे पढ़े थे तो दे वुड लूज द लिटिल इनकम, तो वे लोग गवा देते अपना जो थोड़ा सा इनकम था उनका, वो गवा देते उसको। दे अर्न, जिससे वो लोग कमाते थे, बाई सेलिंग मतलब बेच करके, फ्रूट्स यानी कि फलों को, वेजिटेबल्स यानी सब्जियों को, और चाउमीन को फ्रॉम रोड साइड रेहड़ी, मतलब रोड साइड रेहड़ी से, ठेला वगैरह ये सब से, ठीक है ना। तो उनके बच्चे लोग यही से बेचते थे, इससे इनकम होता था। तो वो लोग कहे कि अरे सब पढ़ने चला जाएगा तो फिर मतलब जो कमाई होता है वो भी नहीं हो पाएगा। बट लेकिन माई मदर वाज परसिस्टेंट, लेकिन मेरी माँ परसिस्टेंट थी। परसिस्टेंट मतलब अटल आप कह सकते हैं, दृढ़ कह सकते हैं, जिद्दी कह सकते हैं। ओवर टाइम, समय के साथ, है ना, समय गुजरने के साथ, समय जब निकला तो क्या हुआ, स्पेशली खास करके मदर्स मतलब कि माँ लोग, बिगैन यानी कि शुरू कर दी, ट्रस्टिंग हर मतलब कि उनको, उन पर भरोसा करना। एंड स्लोली, और धीरे धीरे, द कोर्ट यार्ड रेजोनेट मतलब गूंजना, मतलब कि जो आंगन था वह गूंजा, विथ किड्स रिसाइटिंग द अल्फ़ाबेट एंड मैथ्स टेबल्स, मतलब कि बच्चों के जो मतलब कि रिसाइट बच्चों की तरफ जो रिसाइट किया जाता था अल्फ़ाबेट और मैथ्स का टेबल, उससे गूंज उठा आंगन। इट वॉज नॉट ईजी फॉर आवर फैमिली, वह जो था हम लोग परिवार के लिए भी आसान नहीं था। द लाउड रिसाइटेशन यानी कि जो जोरदार जो मतलब रिसाइटेशन था, ऑफन अक्सर, इरिटेट मतलब खीज उत्पन्न करना, आवर नेबर्स मतलब हमारे पड़ोसियों को। सम कोऑपरेटर, कुछ ने क्या किया तो सहयोग किया। एक्नॉलेजिंग मतलब स्वीकार करते हुए, एक्नॉलेज मतलब स्वीकार करना भी होता है। द नोबल कॉज यानी कि नेक मतलब कि अभियान। बट लेकिन, अदर्स अन्य, थ्रेटेन मतलब कि धमकी दिए, टू कंप्लेन मतलब शिकायत करने का, टू द अथॉरिटी मतलब अधिकारियों को। एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ग्रू, जब मतलब कि छात्रों का, स्टूडेंट्स का संख्या बढ़ा। द क्लासेस शिफ्टेड टू अ लार्जर प्रेमाइसेस, तो जो क्लासेस कहाँ शिफ्ट हो गए, तो ज़्यादा बड़े मतलब कि कैंपस में, प्रेमाइस में तो कैंपस होता है। टुडे आज, हर इनिशिएटिव मतलब उनका पहल, कंटिन्यू मतलब जारी है। टू मेंटोर मतलब प्रशिक्षण देना। मेंटोर मतलब कोई आदमी है जिसको स्किल का कमी है तो वो चीज़ बताना, मेंटोर करना होता है। और यंग माइंड्स, तो जो यंग माइंड्स को मेंटोर करना जारी रखे उनका पहल। मेनी फॉर्मर स्टूडेंट्स, बहुत से मतलब कि पहले के स्टूडेंट, नाउ होल्ड रिस्पेक्टेबल जॉब्स, उनके पास क्या है, तो रिस्पेक्टेबल जॉब्स है इन द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स, है ना, सरकारी और मतलब कि निजी क्षेत्र में। स्टैंड स्टैंडिंग एट डैट पंडाल, उस पंडाल में खड़ा हुआ। द अदर नाइट, अन्य रात, क्या कर रहा है, वॉचिंग, देखिए यूपी कहाँ से आ गया, नहीं होगा,
नाइट वॉचिंग दो चिल्ड्रन, उन बच्चों को देखते हुए हेल्प देम सेल्फ्स टू लेफ्ट ओवर फूड, मतलब कि खुद को खिलाते हुए। देखिए हेल्प का मतलब किसी को खाना परोसना भी होता है, तो यहाँ पर देम सेल्स का मतलब है वे लोग दूसरे को नहीं परोस रहा था, खुद को ही परोस रहा था। तो खुद को ये लोग क्या खिला रहे थे, बच्चे खाने। फैमिलियर एक तो एक उसी तरह का जाना पहचाना दर्द, सरफेस मतलब कि उभरा। इंडिया हैज़ प्रोग्रेस, भारत जो है प्रगति किया है। यस मतलब हाँ, स्कीम्स एंड स्कूल्स हैव मल्टीप्लाइड, योजनाएं और स्कूल्स क्या हुए तो बढ़े हैं, मल्टीप्लाई हुए हैं। 8 फिर भी एट द ग्रास रूट्स लेवल मतलब ज़मीनी तौर पर लिटिल मोमेंट्स लाइक दीज रिमाइंडर्स, मतलब छोटे छोटे लम्हे इस तरह के रिमाइंडर्स मतलब हमें याद दिलाते हैं। हाउ सच हाउ मच स्टिल रिमेन्स अनचेंज, कि किस तरह से बहुत सारा चीज़ जो है अभी भी क्या है तो जस का तस से बदला हुआ नहीं है। ठीक है, तो यही सारा बात था। आई होप आप लोगों को कुछ न्यू वर्ड सीखने को मिले होंगे और आप इस स्टोरी को रिलेट कर पाए होंगे।